असम में एनआरसी के तहत कितने लोग संदिग्ध हैं, इसकी संख्या को लेकर विवाद अभी तक जारी है। अगस्त 2019 में कहा गया कि 19 लाख ऐसे लोगों की संख्या हो सकती है। अब असम एनआरसी ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें संकेत दिए जाने की बात है कि ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख हो सकती है। कभी संख्या 19 लाख, कभी संख्या 3 लाख। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से ये विवाद को बार बार उभारने के लिए किया जाता है। I think this is a gross... यह कानूनी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है क्योंकि कई काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाने हैं। असम की एनआरसी से जुड़े कुछ अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ऐसा लगता है कि एनआरसी के संयोजक असम एनआरसी का मामला गुवाहाटी कोर्ट में फिर से खोलना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट एनआरसी की प्रक्रिया की कभी निगरानी नहीं कर रहा था। इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकृत है। असम में गुस्सा है। एनआरसी के अधिकारी फिर से राज्य में विवादित नागरिकता लिस्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एनआरसी की आखिरी लिस्ट को गलतियों से भरपूर बताया है। एनआरसी के नए कोऑर्डिनेटर लाए गए जो बीजेपी की लाइन लेते लग रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि लिस्ट में करीब 3 लाख नाम अयोग्य हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि इसी से पता चलता है कि वे राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। Whatever he have stated in the affidavit, we have learned in several days before or months before from various... उन्होंने हलफनामे में जो भी कहा है वो हम एक राजनीतिक समूह से सार्वजनिक तौर पर पहले सुन चुके हैं। इससे लगता है कि कोऑर्डिनेटर एक राजनीतिक समूह के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और इसे सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। भाजपा असम एनआरसी के हलफनामे को अपने दावों का मान्यता के रूप में देखती है। पार्टी ये कह रही है कि असम में वो एक सच्चा एनआरसी लाने वाली है और ये बात पार्टी उस वक्त कह रही है जबकि असम में चुनाव अगले 6 महीनों में होने वाले हैं। Until unless two NRC doesn't come up, BJP will not accept the NRC. जब तक सही एनआरसी नहीं आती, बीजेपी इसे मंजूर नहीं करेगी। कम से कम राज्य सरकार और असम के लोगों के संतोष के लिए 20% डेटा की फिर से जांच होनी चाहिए। 20% re-verification for the border district and 10% re-verification for the rest district can be done. साफ तौर पर असम में एनआरसी का मुद्दा अभी कानूनी पचड़ों में फंसे रहना है ताकि और ज्यादा लोगों को बाहर करने की गुंजाइश नजर आती रहे। 2021 में असम में होने वाले चुनाव से पहले ये मसला राजनीति को राज भी आएगा। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।